हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी। मैं हूं सोनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूं आपके सामने। बेसिकली ये पार्ट 4 है जो हमने एक सीरीज शुरू की है एनसीईआरटी की, उसमें पार्ट 4 मैं डिस्कस करने जा रही हूँ और लेसन 3 है क्लास 6 का। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे एक हिस्ट्री की एजुकेटर हूँ और पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस देते हुए। तो अगर आपने मेरी लाइव क्लासेस नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे प्रोफाइल की और आप जाके देख सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एनसीईआरटी के सारे बुक्स आपसे इस सीरीज में कवर अप करवाने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 के बुक को और इसमें 2 लेसन्स मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं और आज तीसरे लेसन को डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि हड़प्पा सभ्यता पे बेस्ड है। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस के लिंक दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैंने थोड़े से क्वेश्चंस रखे हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको लगे उसको चाहो तो नोट डाउन कर लो। ये सभी तरीके के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ना ही केवल नेट बल्कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये आपकी हेल्प करेंगे। तो थर्ड अध्याय है आरंभिक नगर, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से इन्होंने शुरुआत की है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ के इंजीनियरों को अचानक एक खंडहरनुमा प्लेस मिला जिसको हड़प्पा स्थल बाद में नाम दिया गया, जो आधुनिक पाकिस्तान का एरिया है। उस समय भारत का ही एरिया था। यह पूरा स्थल जो कि एक खंडहर के रूप में था, उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी हड़प्पा की, इसीलिए इस सभ्यता से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, चाहे जितने भी स्थल हैं और जो भी इमारतें हैं, उनको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है, उनको हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा बताया गया है। इसीलिए हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार भी बोलते हैं। तोरण द्वार इट सेंस कि आप उसमें प्रवेश कर रहे हो। तो प्रवेश किया है हम लोगों ने, इस सभ्यता के बारे में जाना है हड़प्पा के बाद ही। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये थोड़ा सा मैप मैंने दे दिया है ये समझने के लिए कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान में कौन से प्लेसेस हैं, जो कि बुक में भी है। बड़े ही इजी वे में इन्होंने बताया है। इजी है, सिंपल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। और भारत की अगर बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। और इन स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पे काले रंग के चित्र बने हुए हैं, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। तो ये सारे पिक्चर्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे मैंने पिक्चर्स रखा है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लेसेस को देख लो। थोड़ा सा मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि थोड़ा सा मैप्स पे भी ध्यान रखा करो। ये नदियों को बड़ा अच्छा से मैप में इन्होंने बताया है। गवेरी वाला, चहुंदड़ो, धोलाविरा, सुरकोटड़ा, लोथल, सोतका को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। बार बार एग्जाम में आप लोगों ने ऑप्शंस में ये सारी जगहों के नाम देखे होंगे। अब बताया है उन्होंने नगरों की क्या विशेषताएं थी, जो नगर पाए गए हैं। नगरों को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया है, निचला दुर्ग और निचला नगर। नगर दुर्ग और निचला नगर। नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया था। मोस्टली को 2 में विभाजित किया था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पे था, जिसको नगर दुर्ग बोला है। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में था और इसलिए उसे निचला नगर बोला है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का नाम दिया है और निचले हिस्सों को निचला नगर बोला है। दोनों
हिस्सों की 4 दीवारी पक्के ईंटों की बनाई जाती थी। तो पक्के ईंट काफी बड़े पैमाने पे मिले हैं। बहुत सारे ईंटों को उखाड़ ले गए वहां के लोग, आसपास के, जिनको नॉलेज नहीं था कि ये किस सभ्यता से जुड़े हुए हैं। उनके ईंट इतने मजबूत थे, पक्के थे, कि अभी तक भी सही सलामत स्थिति में है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे। अब बात करते हैं द ग्रेट बाथ, महान स्नानागार की। इसको भी पिक्चर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं ताकि इमेजिन कर सके। आप देख सकते हो कि ये ग्रेट बाथ की पिक्चर है और यहाँ से बाकायदा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे पानी को स्टोर करते थे। जब इनका प्रयोजन पूरा हो जाता था तालाब से जुड़ा, तो फिर उसको खाली भी कर देते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था। सबसे पहली बात तो कि ये स्नानागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। इसे महान स्नानागार कहा गया है। तालाब को बनाने के लिए ईंट, प्लास्टर आदि का उपयोग किया गया है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई है प्लास्टर के ऊपर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और इसमें पानी भरने के लिए कुओं का यूज करते थे। कुओं से पानी निकाल के इसमें भरते थे और बाद में जब इसको यूज कर लेते थे तो इसे खाली भी कर देते थे। तो जल निकासी की भी व्यवस्था थी उसी के अकॉर्डिंग। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसरों पे स्नान करते थे। तो जब भी हम लोग इंडस वैली पढ़ते हैं तो शायद वर्ड, संभवतः वर्ड, ये जरूर पूछे जाते हैं, जरूर सॉरी आते हैं आपके चैप्टर में, क्योंकि इंडस वैली के बारे में चूंकि लिखी हुई मोहरें मिली हैं, लिपि मिली है, बट उसको सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं गया है, इसी बारे में कुछ पता नहीं है। तो सारी हिस्ट्री अंदाजन लिखी गई है इस सभ्यता के बारे में साक्ष्यों के बेस पे। अब देख लेते हैं इससे जुड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन, एक हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ग्रेट बाथ से जुड़ा हुआ। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ो तो इस पॉइंट पे जरूर ध्यान दो कि सही नहीं है मतलब कि गलत है। पहला है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल सही है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। यह भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये भी बिल्कुल सही है, जो भी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहर निकाली गई थी। तो ये ऐसा हम लोगों ने ना पढ़ा है और ना ये हुआ था। ये गलत फैक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें पानी कुओं के द्वारा भरते थे और जब यूज कर लेते थे तो पानी को निकाल देते थे। तो इस तरीके से आपको मैंने इसीलिए बोला कि ध्यान से पढ़िए, इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये गलत हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो जगह जहां से नगरों से जुड़े बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है उसमें अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड दर्शाता है कि संभवतः वो लोग यज्ञ वगैरह करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर हैं, वहां बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल अग्निकुंड, मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ स्नानागार और बड़े बड़े भंडार गृह खाद्यान्नों को संग्रह करने के लिए 3 जगह लिखे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो इन सारे फैक्ट्स को चाहो तो नोट डाउन कर लेना। नगरों के घर आमतौर पे 1 या 2 मंजिल, तो 1 या 2 मंजिलें इमारतें बनी हुई थी। घर ऐसा नहीं था कि उन्होंने केवल झोपड़ियां बनवा ली, बाकायदा ये पूरी तरीके से योजनाबद्ध शहर था जिसमें 2 मंजिले मकान थे। घर में आंगन बने हुए थे और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं होते थे। कुएं के साक्ष्य बड़े पैमाने में मिले हैं। नगरों में ढके हुए नाले निर्मित थे। ये दर्शाते हैं कि इनको साफ सफाई का इन्होंने कितना ध्यान रखा था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो शायद मच्छरों से बचने के लिए ये नालों को विशेष रूप से साफ सुथरा रखते हों। नालों का निर्माण इस तरीके से हुआ था कि नालों की सफाई नियमित रूप से की जा सके।
तो उन्होंने नालों की संरचना इस तरीके से बनाई थी, बुक में हालांकि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इनको कि इस तरीके से नालों की संरचना बनाई थी कि इजीली नालों को बार बार टाइम टाइम पे साफ किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। तो ये दर्शाते हैं किसी भी शहरी व्यवस्था को इन्हीं सारे साक्ष्यों के बेस पे हड़प्पा सभ्यता को एक शहरी सभ्यता बताया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसमें मैंने पिक्चर डाला है तो आप देख सकते हो कि नगरीय जीवन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइट मैं करने वाली हूँ। आप देखिएगा, कुछ पॉइंट्स मैंने देखे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो नालियों का इन्होंने रूपरेखा दिया है, नालियां और कुएं वगैरह के बारे में बताया है, किस तरीके के पिक्चर्स दिए हुए हैं। नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के वो शासक थे, तो शासकों का काम होगा कि किस तरीके से नगर बनाए जाएंगे योजनाबद्ध तरीके से। कोई ना कोई लीडर रहा होगा जो इंस्ट्रक्शंस देता होगा। हो सकता है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें भी मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पे लिखते थे। अभी हम लोग मोहरों को, मनकों को, बाटों को सबको देखेंगे पिक्चर्स के थ्रू, ताकि इमेजिन करके चीजों को कनेक्ट करने में इजी हो जाए। और शायद अन्य चीजों पे भी लिखते थे जो कि अभी बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते रहते होंगे। ये लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे वहां से, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। यहाँ पे मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे खेलते होंगे। थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आगे पे मैंने पिक्चर्स थोड़े से डाले हुए हैं। पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले नगरीय जीवन के संदर्भ में। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन देने की, आंसर देने की कोशिश करो। अभी मैंने बताया भी है, ये भी डिस्कस किया है मैंने। यस, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को पता है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। पिछली वाली स्लाइड में ही हमने देखा हम लोगों ने। अब बात करते हैं नगर और नए शिल्प की। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई चीजें भी मिली। तो ध्यान देना कि तांबा, कांसा, सोना, चांदी 4 धातुएं हैं और पत्थर, शंख। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने बनते थे और बर्तन बनते थे। और सबसे आकर्षक प्राप्त वस्तुओं में मनके, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मनके क्या है, उसको हम लोग पिक्चर्स में देख लेते हैं। मनके, बाट और फलक है। इनको देखते हैं कि क्या है ये। तो जैसा कि मैंने बताया आपसे कि खिलौने मिलते थे और मुहरे, आप मुहरे देख सकते हो, आयताकार मुहरे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे, ये है मुहर। और इन आयताकार मुहरों पे एक तो पहले शेप देख लो, आयताकार। सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। जो ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, सारे पिक्चर्स एनसीईआरटी के बुक के हैं। ये लाल मिट्टी के बर्तन पे काले रंग से चित्रकारी होती थी। ये आप देख सकते हो बाट, मनके, ये है मनके, ये है पत्थर के फलक। मनकों को तराश के इसमें छिद्र बनाते थे ताकि इसको धागे में पिरो के मालाएं बना सके। और ये पत्थर के फलक थे। ये है पत्थर के बाट। पत्थर के बाट चर्ट के पत्थर से बनाए जाते थे। ये जो बाट है आप देख रहे हो, ये चर्ट के पत्थर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना
क्योंकि फैक्ट एनसीईआरटी के फैक्ट बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति बेसिकली पाई गई है, जिसमें साक्ष्य क्या मिलता है, कपड़ों पे। ये आप देख सकते हो, ये जो कपड़ा इन्होंने डाला है उस पर कढ़ाई की गई है। तो ये सारे साक्ष्यों के बेस पे ही इसको एक शहरी सभ्यता का नाम दिया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य में बाट, मुहर और मूर्ति, जो अभी हम लोगों ने देखा, पत्थर की बाटों को चर्ट पत्थर से बनाया गया था और शायद बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को, सोने वगैरह या फिर बहुमूल्य पत्थर थे, उनको तोलने के लिए इनको यूज करते थे बाटों का। कर्नीलियन पत्थरों से मनके बनाए थे, कर्नीलियन पत्थरों से पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाते थे, ताकि इनके बीच छेद करके धागा डाल के माला बनाई जा सके, जैसा कि हम लोगों ने पिक्चर में देखा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की मूर्ति में उसे एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने भी दिखाया गया है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा और पिक्चर में देखा भी, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनते थे जिनपे ब्लैक रंग से वो लोग चित्रकारी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है, सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हो, हालांकि इसका आंसर मैं बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है कि तांबे और कांसे से केवल और केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, ये गलत है। बल्कि बर्तन वगैरह भी बनाए जाते थे, ज्वेलरी वगैरह भी बनती थी और भी चीजें बनती थी, तो केवल औजार और हथियार नहीं बनते थे। तो ये दूसरा वाला गलत है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो बेसिकली यही थे आज के क्वेश्चन, और कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी चीज़ों को, फैक्टों को समझा सकूं, तो आगे भी आपको आने वाले वीडियोस आसानी से मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी लेसन आपका मिस ना हो। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।